नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों। बताइयों के हमले से 3 महिला गंभीर रूप से घायल, एक हायर सेंटर रेफर। पेनल्टी शूटआउट में पिथौरागढ़ को हराकर नेपाल ने सेमीफाइनल में की एंट्री। मुख्य चुनाव आयुक्त का हेलीकॉप्टर पहुंचा मुनस्यारी तहसील मुख्यालय। गुमशुदाओं की तलाश एवं पुनर्वास के लिए चलाया जा रहा 2 माह का अभियान ऑपरेशन स्माइल। वन विभाग के पिंजरे में फंसा नरगुलदार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा अभियान, विभाग ने असुरक्षित मसालों के खिलाफ की कार्रवाई। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी। रामनगर के ग्राम पूछड़ी में वन भूमि पर बसे अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए वन विभाग और प्रशासन ने शुरू की तैयारी। अग्निशमन विभाग ने व्यापारियों को अग्निशमन से संबंधित दी जानकारी। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बरसात के बाद गुलजार हुआ तराई पश्चिम वन प्रभाग। खबरें विस्तार से। लोहाघाट के रायनगर चौड़ी में बुधवार दोपहर 12 बजे के आसपास खेतों में कार्य कर रही महिलाओं में अचानक ततैयों के झुंड ने हमला कर दिया। ततैयों के हमले में गीता राय, कमला राय, विनीता राय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में ग्रामीणों द्वारा लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर दीक्षा ने तीनों महिलाओं का उपचार किया। वहीं एक की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। काम करने के लिए गए थे और हमने मिर्च तोड़ रहे थे, पता नहीं कहाँ से छत्ते में से भी वो उड़ के आई मधुमक्खियाँ, और उन्होंने इन तीनों के ऊपर हमला कर दिया। और फिर हम इनको पॉलीथीन और कंबल उम्बल की सहायता से हमने इन लोगों का बचाव किया। फिर अस्पताल लेके आए। बनना चाहेंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हमारी गांव की जो छत्ते बने हुए हैं इनके लिए वो कुछ कर सकते हैं तो अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से। मरीज थोड़ा उनका बीपी अभी बढ़ा हुआ आ रहा है, बाकी तीनों का अभी बीपी और जो भी वाइटल्स हैं सारे नॉर्मल है। इंजेक्शन उन्हें लगा दिया है और बाकी तेल वगैरह भी हमने लगाने के लिए कहा है ताकि शरीर में थोड़ा दर्द और जलन कम हो। बाकी हम थोड़ा इनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है, फिर जो जैसा भी रहेगा उस हिसाब से हम इनका आगे का इलाज करेंगे। अभी ठीक है। हाँ, एक को थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, बाकी दोनों ठीक है। थैंक यू। लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में चल रही फुटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार को महेंद्रनगर नेपाल और पिथौरागढ़ बिड़ के बीच रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया। वहीं पेनल्टी शूटआउट में नेपाल ने पिथौरागढ़ को 5/4 से मात देकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया मौसम भी काफी बढ़िया है, खेलते वक्त सही है, अपने प्लेयर अच्छा है, वातावरण अच्छा है। और खेलती हैं। 2-3 साल पहले आए थे चंपाल में गए थे हमारे नेपाल की टीम, और 2-3 साल पहले भी आई थी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस बार अब तो कम ही है, पहले की तरह नहीं है। तो वो तो क्यों नहीं मानते? तो बहुत नुकसान है, क्योंकि खेल की वजह से तो देश का वो पहचान बनती है, इसी वजह से। तो युवा है वही अभी नया जो आपने ये अभियान चलाया ना नशा मुक्ति का, वही है सही। तो मतलब सही मान लो, क्योंकि अब खेलने की वजह से आदमी को फिट रहना सही रहता है और हेल्दी होता है। नेपाल से आया, महेंद्रनगर से अपनी टीम लेके यहाँ पे लोहाघाट पे। वैसे लोहाघाट में पहली बार आया हूँ और यहाँ का जैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का एटमोसफियर जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ की टीम भी काफ़ी अच्छे सहयोगी हैं, सपोर्टिव हैं, और यहाँ के जो दर्शक आ रखे हैं यहाँ पे देखने के लिए, मतलब काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें यहाँ पे, मतलब उस चीज़ को मतलब देख कर काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहना चाहेंगे इसमें? वही है, अब अपने सेहत के ऊपर ध्यान रखे तो अच्छे ही है, पर यही है जो आपने यहाँ पे अभियान चला रखा है नशा मुक्ति का, उसके सपोर्ट में ही हैं हम, और वो सही है, बिल्कुल उसको हम सपोर्ट करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का हेलीकॉप्टर मुनस्यारी तहसील मुख्यालय पहुंचा। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर गया हेलीकॉप्टर सुरक्षित मुनस्यारी तहसील मुख्यालय में लैंड कराया गया। हेली सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सहित सभी लोगों ने बीती रात रालम गाँव के एक घर में बिताई है। मिलम की ओर जाते वक्त खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर ने रालम में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट।
देवेंद्र पिंचा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद की ऑपरेशनल स्माइल टीम का गठन कर जनपद में गुमशुदा बच्चों, महिलाओं व पुरुषों का रिकॉर्ड तैयार कर उनकी तलाश हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिस क्रम में सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में अल्मोड़ा पुलिस द्वारा जनपद अल्मोड़ा के कोतवाली अल्मोड़ा व थाना धौलछीना लमगड़ा क्षेत्र के गुमशुदाओं का सत्यापन किया गया। साथ ही गुमशुदाओं की तलाश हेतु आवश्यक जानकारियां जुटाई गयी। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। बाणेछीना के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बना नरगुलदार आखिरकार 2 सप्ताह बाद वन विभाग द्वारा ग्रामशील में लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया है। झील के ग्रामीण मनोज सिंह ने बताया कि वन विभाग द्वारा 2 सप्ताह पूर्व उनके गांव में वन विभाग का पिंजरा लगाया गया था, जिसमें आज जो है नरगुलदार कैद हो गया है, जिसके बाद सभी ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि इस गुलदार को रामनगर सीटीआर छोड़ा जाएगा। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया बोलते रहे लियो बुरा सलवी भाई गाड़ी हल्द्वानी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफडीए उत्तराखंड के डिप्टी कमिश्नर अनुज थपलियाल ने बताया कि हाल ही में विभाग द्वारा मसालों के संदर्भ में विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान मिली रिपोर्टों के आधार पर अब विभाग सुरक्षित और गलत ब्रांडिंग वाले मसालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। थपलियाल ने कहा कि कई मसाले और उत्पाद ऐसे हैं जिनमें भारी धातु और कीटनाशकों की मात्रा सुरक्षित स्तर पर पाई गई है। संबंधित जिलों के अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ संबंधित अदालतों में मामले को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग की सतर्कता के कारण इन कमियों का पता चला है और जो निर्माता मानक का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसे आपको पता ही होगा, पिछले विगत दिवसों में हमारे विभाग के द्वारा मसालों के संबंध में एक विशेष अभियान चलाया गया था भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन में। तो इसमें जो भी हमारी फाइंडिंग्स रही हैं, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बेसिस पे जितने लोग हैं इनके खिलाफ अब कार्रवाई विभाग प्रारंभ करने जा रहा है। जैसे आप विदित हैं कि कुछ मसाले ऐसे हैं या जो कुछ मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें अनसेफ और मिसब्रांडेड दोनों चीज़ें आई हैं, जिसमें हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड रेजिडुअल इसमें प्रेजेंस आई है। तो इनके विरुद्ध अब संबंधित जनपद के हमारे अभियुक्त अधिकारी हैं, ये सब लोग इन पे अब कार्रवाई कर रहे हैं, जो संबंधित कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा आगे की कार्रवाई के लिए। और जैसे आपका कहना है कि विभाग इसमें, क्योंकि विभाग सतर्क है तभी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तभी ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। जब विभाग अगर पूरी तरह अपनी इफेक्टिवनेस से जांच कर रहा है तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, और जिनके विरुद्ध भी निकल के आ रही हैं उनके विरुद्ध अब सख्त से सख्त कार्रवाई विभाग अमल में लाने जा रहा है। देखिए, अभी मसालों से जहाँ तक संबंधित है, इसमें टोटल इस समय लगभग 9 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें जो सेंट्रल लैब से भी फेल हो चुके हैं, स्टेट लैब के साथ साथ सेंट्रल लैब से भी फेल हो चुके हैं। जो इनको अपील का मौका दिया गया था उसमें भी ये सही नहीं निकले। तो फिलहाल ये 9 मौके तो पूरे हमारे लगभग उसमें जाएंगे सीजीएम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस के लिए, और बाकी जो और सैंपल्स हैं जिनमें सबस्टैंडर्ड या मिसब्रांडेड हुआ है वो हम सिविल कोर्ट में एडीएम कोर्ट में इसको दाखिल करने जा रहे हैं। नहीं, जो भी दोषी पाए गए हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर है, हमारे लाइसेंस होल्डर हैं, इनको अब अगले वाले उसमें इनके जो लाइसेंस है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम सस्पेंड करने की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब पक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं और पार्टियों ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर आए नामों पर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने विचार विमर्श कर दिया है और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को नामों का पैनल भेज दिया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनके बाद में निर्णय कांग्रेस को कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी है उससे हमारे चुनाव प्रबंधन को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने कल ही जो जिले से जिन जिन लोगों ने दावेदारी की थी, ऐसे सभी प्रत्याशियों के पैनल हमने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को कल वर्चुअल मीटिंग के बाद भेज दिए हैं। बहुत जल्दी केंद्र प्रत्याशी की विधिवत से घोषणा करेगा और नामांकन की तिथि निश्चित होगी। नामांकन में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहेंगे,
हमारे प्रदेश के प्रभारी जी रहेंगे, हमारे प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में रहेंगे और भव्यतम नामांकन का कार्यक्रम ये केदारनाथ विधानसभा का किया जाएगा। उसकी तिथि जैसी प्रत्याशी घोषित होते हैं उसके बाद हम कर देंगे और उसके बाद प्रत्याशी आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला बनेगी। स्टार प्रचारकों की सूची भी 1-2 दिन के अंदर हम लोग विधिवत रूप से घोषित कर देंगे और चुनाव जिस रूप से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को लड़ती है, प्रभावी ढंग से बूथ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उस चुनाव को हम जीतेंगे। कल मेरा भी केदारनाथ विधानसभा में जाना हो रहा है और अगस्त्यमुनि नगर, अगस्त्यमुनि ग्रामीण की मंडल की 2 बैठकें और परसों सताराखाल मंडल की 3 मंडल की बैठक करके मेरी वापसी होगी। मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा हमारा तंत्र चल रहा है। 2 महीने पहले ही हमने जो अपनी चुनाव प्रबंधन की टोली घोषित कर दी थी, सबके कार्यक्रम लगे हैं। मुख्यमंत्री जी के भी कार्यक्रम उस क्षेत्र में हुए हैं और मुख्यमंत्री जी का जो संदेश था केदारनाथ की जनता के लिए कि जब तक वहाँ नया विधायक निर्वाचित नहीं होता है वो उस क्षेत्र के विधायक के रूप में काम करेंगे। और मैं कह सकता हूँ जितने काम चाहे उसके लोकार्पण, शिलान्यास क्षेत्र में हुए हैं, अनेक घोषणाएं हुई हैं, शायद कोई विधायक 10 वर्ष में भी उस काम को धरातल पर नहीं उतार सकता था। मुख्यमंत्री उस क्षेत्र के विकास के लिए अपने पूरा खजाना खोला है और उस क्षेत्र की जनता उत्साह से मतदान में भाग लेगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत ग्राम पूछली क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वन विभाग को प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि वन विभाग द्वारा वन भूमि खाली कराए जाने को लेकर पूर्व में भी नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के नोटिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए हटाने से पहले उन्हें विस्थापित करने की मांग की है तथा यहाँ पर बसे सैकड़ों लोग वन विभाग की कार्रवाई को लेकर पिछले लंबे समय से विरोध भी कर रहे हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। पुछली क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र में कई व्यक्तियों द्वारा काफ़ी समय से अतिक्रमण किया गया था, जिसके संबंध में वन विभाग द्वारा इसमें बेदखली आदेश पारित किए गए हैं। कुल 141 व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ बेदखली आदेश पारित किए गए हैं और उनमें से कई व्यक्तियों ने खाली भी कर दिया। अभी मौके में हम डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं जिसमें ये पाया गया कि 6 से 7 घर ऐसे हैं जो खाली हो चुके हैं। बाकी लोगों से भी मुनादी करके अपील की जा रही है कि समय स्वयं खाली कर दें ताकि किसी भी बल का प्रयोग ना करना पड़े। सर संभावना कब तक है कि इनको हटाया जाएगा? अगले 3 से 4 दिन में हमारी कार्य योजना तैयार है, उसके बाद हम इसमें संयुक्त रूप से अभियान चला के हटाएंगे। सर वन भूलपुरा वाली घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा की सारी तैयारी की जा चुकी है। हर तरह से इसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो संभावना है उसके हिसाब से असेसमेंट किया जा रहा है और किसी प्रकार की शांति कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी थी। रुद्रपुर में त्योहारी सीजन को देखते हुए अग्निशमन विभाग के द्वारा मुख्य बाजार में पहुंचकर व्यापारियों को अग्निशमन के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान फायर कर्मियों के द्वारा व्यापारियों को आग लगने के दौरान बरते जाने वाली एहतियातों को बताया गया कि किस तरह से आग पर काबू पाया जाए, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही आग लगने के दौरान किन उपकरणों का प्रयोग किया जाए इसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। विशेष प्रकार के देखिए, पिछले दिनों जो रुद्रपुर शहर में लगातार जो आग की घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं में हमारे रुद्रपुर शहर के व्यापारियों के करोड़ों रुपए नुकसान होता है। क्योंकि रुद्रपुर शहर आप जानते हैं हमारा इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पर एक दुकानों पर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का माल होता है। बहुत सारे C&F, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे हमारे जो रुद्रपुर शहर में जो हमारे बड़े बड़े डिपो हैं वो रुद्रपुर शहर के अंदर ही है। अगर एक आग जलती भी है तो एक दुकान के अंदर लाखों रुपए का माल होता है, करोड़ों रुपए का माल होता है। तो उस समय हमारा व्यापारी बिल्कुल फर्श से अर्श पर आ जाता है। बिल्कुल तो हम ये चाहते हैं कि देखो कि इसमें क्योंकि त्योहारी सीजन भी, दीपावली भी आ गई है। दीपावली के मौके पर आप जानते हैं कि इस समय आग अक्सर जलती हैं, अक्सर आग लग जाती है। तो हम चाहते हैं कि इस समय हम अपने अवेयर रहें, हम अपने जागरूकता रहें, लोगों को इस बात का अवेयर होना चाहिए। व्यापारी अपनी दुकानों पर काम तो पूरा करता है लाखों रुपए का, लेकिन व्यापारी दुकान पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाता। उसका इक्विपमेंट होने चाहिए, उसको आग से बचाव के इक्विपमेंट होने चाहिए। तो आग अगर हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा नहीं करेंगे, अपनी दुकान की सुरक्षा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें फायर ब्रिगेड के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें अपने भी संसाधन जुटाने चाहिए। जो आपने देखा भी यहाँ पर एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर से हम लोग आग को रोक सकते हैं। अगर मोहल्ले में 10 सिलेंडर हो जाएं, 15 सिलेंडर हो जाएं, 5 सिलेंडर हो जाएं, हम सब मिलकर प्राइमरी स्टेज पर हम उस आग पर काबू पा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के हमारे जो DFO साहब हैं, उन्होंने कल मेरे से संपर्क भी करा था। हमने उनसे कहा था कि इस तरह से एक कार्यक्रम चलाते हैं, अवेयर कार्यक्रम। तो उन्होंने एक अवेयर कार्यक्रम चलाया, यहाँ पर लोगों को जागरूक कर, व्यापारी जागरूक करा। अभी हम बहुत जल्दी एक मॉक ड्रिल भी करने वाले हैं। ये जो महिलाओं का जो त्यौहार आ रहा है, जो करवा चौथ है,
इस करवा चौथ के तुरंत बाद हम एक मॉक ड्रिल करेंगे रुद्रपुर शहर के अंदर, जिसमें हम लोगों को दिखाएंगे किस तरह जैसे आग लगती है और किस तरह बचाव हो सकता है, किस तरह फायर ब्रिगेड के पूरे संसाधन आएंगे, गाड़ियाँ पूरी आएंगी। एक मॉक ड्रिल भी करेंगे यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि व्यापारी देखिए खुद के भरोसे रहना चाहिए। व्यापारी तो रात को मैं घर चला जाता है, कभी शॉर्ट सर्किट होता है, कभी कहीं तार में आग लग जाती है, कभी किस तरह का हमें दिक्कत होती है, तो उस समय कोई नहीं आता। अगर हमारे पास संसाधन होंगे तो हम जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो आज यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोगों ने हमारा जो कर्मचारियों ने आज हमारे लोगों को एक मार्गदर्शन दिखाया है, मोटिवेशन कराया, लोगों को हमारे जागरूक कराया। मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं अपने अग्नि विभाग के जितने जो अग्निशमन के विभाग के जो अधिकारी हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए सिर्फ आग से लड़ने गुरुवार को गुरुद्वारा साहिब के प्रधान कुलविंदर सिंह किंदा के नेतृत्व में काफी संख्या में ट्रांसपोर्टर व खनन कारोबार से जुड़े लोग अनाज मंडी पहुंचे, जहां इन्होंने प्राइवेट माइनिंग कंपनी हटाओ उत्तराखंड बचाओ के नारों के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 7 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट माइनिंग कंपनी उत्तराखंड में व्यापार करने आई है, इसमें आम आदमी, किसान, मजदूर व वाहन स्वामी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्राइवेट माइनिंग कंपनी गुंडागर्दी व अपनी मनमानी कर रही है, जिसे जल्द यहाँ से हटाना चाहिए। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हाथ जोड़ रहे हैं और शाम तक का टाइम हमें चिन्हित कर दिया है। शाम वो एसडीएम साहब के यहाँ हमको कह रहे थे कि बात करने के लिए। मैं कहा मेरा परिवार है, वो जो तय करेगा, जो भी बैठ के मीटिंग में बात होगी, एक स्टारगंज का होगा, खटीमा का स्टार, जैसे जैसे हमारे शहर पड़ते हैं पर एक लोग वहाँ का जिम्मेदार वहाँ का रहेगा। काशीपुर हो गया, जसपुर हो गया, जिम्मेदारी से जितने लोग होंगे 10, 12, 15 लोग हम नाम दे देंगे एसडीएम साहब को। शाम को मीटिंग है। आज तक शाम तक हमारी शांतिपूर्ण, ना किसी बीजेपी से ना किसी विधायक से हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। गरीब और मजदूर पिसता जा रहा है, बहुत तंग है, बहुत दुखी है। तो इस करके हम चाहते हैं शाम को जो मीटिंग में तय होगा, जो हमारा इलाका गरीब मजदूर तय करेंगे, उसके बाद में आगे रणनीति रहेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि मांगें मानी जाएंगी जिस हिसाब से हमको कहा गया। और हम उनका शाम के बाद में हम धन्यवाद भी करेंगे। शाम तक हम न्यूट्रल हैं, ना इधर है ना उधर है। हम सरकार में होकर भी हम परेशान हुए, तब मैंने सरकार के साथ मोर्चा खोला। कोई मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं। व्यवसाय से जुड़े हुए व्यापारीगण हैं या अन्य क्षेत्रवासी हैं, वो श्री कुलविंदर सिंह किंदा जी के नेतृत्व में आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक रैली निकाल के मंडी से बाजपुर एसडीएम कोर्ट में आए और उनके द्वारा मुझे ज्ञापन दे दिया गया जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसमें उनके कुछ मांगे हैं कि एक जो हमारे यहाँ खनन क्षेत्र में कंपनी को वो टेंडर हुआ है कि एक उसके विरोध में कि कंपनी से मुक्त किया जाए। दूसरा मिट्टी पे जो रॉयल्टी है उसको कम किया जाए और जो अनुमति है वो लोकल लेवल पर हो। ये 3-4 मांगे हैं, तो उसको दृष्टिगत ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन को मेरे द्वारा रिसीव करके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके द्वारा एक और मांग रखी गई कि हमारी माइनिंग डिपार्टमेंट और स्थानीय प्रशासन के साथ एक बैठक की जाए, जिसमें आज ही बैठक की जाए, जिसमें हम कुछ अपने मुद्दे रखने चाहते हैं। तो हमने उनको शाम को 5 बजे का समय दिया है कि आप कुछ जो चुनिंदा लोग हैं 8 से 10 उनकी एक लिस्ट दे दें और उसी के अनुसार हम जो खनन डिपार्टमेंट के हमारे जिला खनन अधिकारी हैं उनको यदि आवश्यकता पड़ेगी तो कंपनी के जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनको बुला लेंगे और सीओ साहब रहेंगे, मैं रहूँगा, तहसीलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब रहेंगे, तो उनकी बातों को सुना जाएगा। जो भी यथोचित है वो उनका समाधान निकालने की कोशिश किया जाएगा। उच्च अधिकारियों का जो निर्देश होगा उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बरसात के मौसम में गांव या जंगल सब जगह हरियाली होती है और मौसम भी खुशनुमा होता है। मानव जीवन के साथ साथ इस मौसम का आनंद वन्य जीव भी उठाते हैं और बरसात के बाद जंगलों और आसपास के तराई क्षेत्रों में वन्य जीवों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है।
और हर जगह वन्य जीव दिखाई देते हैं। वहीं उसी तरह बरसात के बाद तराई पश्चिम वन प्रभाग भी गुलजार हो गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। होता है कि हर जगह एक तो पानी की अवेलेबिलिटी होती है, तो जानवर जंगल से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जैसे बरसात ख़त्म होती है तो आप देखेंगे कि जो नदी के किनारे होते हैं, डैम्स वाले एरिया होते हैं, इनमें पानी थोड़ा रिसीड होता है, तो उस एरिया में नई घास आती है या चौड़, जिनको हम ग्रासलैंड्स बोलते हैं, चौड़ बोलते हैं, वो डेवलप होने लगते हैं। तो वहाँ पे भी जानवर घास की वजह से आते हैं, फिर बहुत रिसोर्सेज़ का मतलब अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए एनिमल्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी इसी सीज़न में आपको देखने को मिलते हैं। फिर जो ये बिग कैट्स होते हैं, जैसे लेपर्ड्स हो गए, टाइगर्स हो गए, ये भी जो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं वो इसी सीज़न में करते हैं, इसीलिए इनका मूवमेंट भी जो है थोड़ा फ्रिंजेस की या आबादी की ओर होता है। जैसे अभी हम देखते हैं कि लेपर्ड शुगर केन फील्ड्स में भी कई बार अपने ऑफस्प्रिंग्स दे देते हैं। तो इसमें हमें जो ध्यान रखना है वो यही है कि शाम के टाइम पे अकेले ना जाएं, छोटे बच्चों को अकेले ना छोड़ें। आपको कभी भी कोई अबैंडन्ड एनिमल मिलता है, जैसे कभी खेतों में डियर के बच्चे आ जाते हैं या किसी और एनिमल का छोटा ऑफस्प्रिंग आपको दिख रहा है, तो आप विभाग को उसकी सूचना दे सकते हैं। हमारा इसमें ये रोल होता है कि क्योंकि बरसात में पानी की अवेलेबिलिटी हर जगह पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन अब इस सीज़न में वी हैव टू इंश्योर कि हर जगह वाटर होल्स जो हैं वो भरे रहें, और इस तरीके की निगरानी हम करते हैं कि कहीं पे भी मानव वन्य जीव संघर्ष ना हो। साथ ही इसीलिए आपको टूरिज़्म में भी इस सीज़न में मतलब इंक्रीमेंट दिखता है, क्योंकि एक तो यू गेट टू सी एनिमल्स इन देयर विद देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो उनकी जो एक मतलब मात्रा आपको ज़्यादा दिखती है। दूसरा, उनका मूवमेंट जो होता है वो फ्रिंजेस की या वाटर होल्स ऐसी जगहों की ओर होने लगता है जहाँ पे पानी और खाने की रिसोर्सेज ज़्यादा हो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।